गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा ईवीएस का चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये स्टोरी है चेतन दास की। ये हमारी आज़ादी की, जब आज़ादी के समय लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आए थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपना जीवन आगे शुरू किया, तो इसकी स्टोरी है ये। तो चेतन दास जो था वो आज़ादी के समय यहाँ पे आया था, छोटा बच्चा था। अब वो बड़ा हो गया, वो पढ़ लिख गया, उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपना, उनके पास पहले घर नहीं था, फिर उन्होंने घर बनाया। देखो तो वो घर था जो कच्चा घर बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, चेतन दास की शादी हो गई उस लड़की से। लड़की का नाम क्या था, सुमन। वो क्या करती थी, फ्लोर पर बैठ के, जैसे देखो ये फ्लोर पर बैठ के खाना बनाती थी और किचन में, पर किचन बनी हुई थी और सारे लोग वहीं किचन में बैठकर मैट बिछाकर खाना खा लेते थे। उस समय जो लोग थे वो, उनके घर में टॉयलेट नहीं होता था, वो लोग खेतों में जाते थे। तो कुछ लोगों ने तब घर में टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया। चेतन दास ने भी अपने घर में कच्चा टॉयलेट बना लिया जो घर के बैक साइड में था, घर के पीछे था। तो उस समय पे टॉयलेट साफ़ करने के लिए लोग आते थे, जो नीची जाति के लोग थे वो आते थे टॉयलेट साफ़ करने के लिए बस्ती में से, और वो बाहर से ही वेस्ट को लेके चले जाते थे, उन्हें घर में आने की इजाज़त नहीं होती थी। फिर चेतन दास के 2 लड़के हुए और 1 लड़की उसी घर में। वो बड़े हो गए, उन्होंने अपनी स्टडी पूरी कर ली। उसकी जो लड़की थी सिमी, उसकी शादी हो गई और वो पलवल में चली गई। और उसका जो बड़ा बेटा था राजू, उसकी शादी होनी थी। तो उन्हें ये लगा भी जो घर है वो अच्छा नहीं है, उन्हें और अच्छा करना चाहिए। नई बहू जो आनी है उसके लिए, जो नई ब्राइड आएगी उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इस समय, पहले तो उन्होंने कच्ची ईंटों से घर बनाया था ना, अब पक्की ईंटें आ गई थी, तो उन्होंने पक्की ईंटों से घर बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लैंटर भी डाला छत पर, क्योंकि पहले जो छत होती थी ना कच्चे, आपने देखा भी होगा, कड़ी वाली छत होती थी कच्चे घरों में, तो उन्होंने पक्की छत बनाई, ठीक है। और उन्होंने अच्छा फर्श लगवाया जैसे, और सब पानी वगैरह के लिए पाइप्स लगाई, टॉयलेट बनवाया। और अब उन लोगों को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं थी टॉयलेट के लिए, क्योंकि अब जो हमारे घरों में जो टॉयलेट हैं वो ऐसे ही खुद ही फ्लश करके साफ़ हो जाते हैं। और जो किचन थी उसको बड़ा भी बना लिया, और मिट्टी की चूल्हे की जगह क्या ले आए, वो गैस चूल्हा ले आए। और अब राजू की वाइफ है, उन्हें उसे नीचे बैठकर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किचन में स्लैब वगैरह पे गैस रखा हुआ है। और चेतन दास का जो छोटा बेटा है मोंटू, वो दिल्ली में जॉब करने लग गया, वो दिल्ली में रहने लग गया अपनी फैमिली के साथ। चेतन दास और उसकी पत्नी कभी कभी जाते हैं मोंटू से मिलने के लिए, और बाकी सारा साल वो कहाँ रहते हैं, सोना में ही, अपने बड़े बेटे राजू के पास। और जब उन्हें सोना से दिल्ली जाना होता है तो वो कहाँ से होके जाते हैं, गुरुग्राम से। और रास्ते में वो क्या देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। अब जो टाइम है वो आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए चेंज आते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं। अब राजू ने भी अच्छा बाथरूम बना लिया है और उसमें अच्छी सी कलरफुली कलर्ड टाइल्स लगवा ली है बाथरूम में। चेतन दास अब 82 ईयर्स के हो गए हैं। उन्होंने इस लाइफ में, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज देखे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने अपने घर में ही देखे हैं। एक समय था उनके पास घर नहीं था, फिर कच्चा घर बना, मिट्टी से घर बना, फिर उन्होंने कच्ची ईंटों से घर बनाया, फिर पक्की ईंटों से घर बनाया, और अब क्या है, अच्छा फर्श बना, वो मार्बल वाला घर बन गया है उनका। और उनके घर में जो है, अब वो इमेजिन नहीं कर सकते भी, जो अब उनके जो पोता पोती होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो किस तरह के घर में रहेंगे। उन्हें याद आती है अपने दोस्तों की, जो डेरा गाजी खाने में रहते थे, जिन्हें वो छोड़ के आ गए थे। वो सोच रहे हैं भी शायद उनके दोस्त भी इस तरह के घरों में रहते होंगे। इस पिक्चर में देखो एक आदमी दिखाया गया है जो हैमर से ईंटों को तोड़ रहा है, और दूसरा क्या है, वो गारे मिक्सचर बना रहा है घर बनाने के लिए। और
जो दूसरे हैं वो मिक्सचर को ऊपर ले जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रिशियन जो बल्ब की तारों को फिट करता है और प्लम्बर क्या है वो पाइप अरेंज करता है और रेन वाटर को अपने ऐसे करते हैं वो अरेंज भी। जो रेन वाटर है बारिश का पानी है वो क्या हो अपने टैंक में इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस